Hello guys, today I'll be telling you the series derivation for cos x. This is very important in exams. Actually हमें कई जगह cos x की सीरीज अप्लाई करनी होती है to get the answer, like in Laplace we need expansion. So today I'll tell you how to get the series of these terms. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको पता होगा एक टेलर सीरीज़ का एक फॉर्मूला है. टेलर सीरीज़ इज़ समथिंग लाइक एफ ऑफ एक्स को अगर n इज इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी तक समेशन लेना है तो f nth डेरिवेटिव ऑफ a देन x माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल. तो ये गाइस ये जो है ये टेलर सीरीज़ है. इसमें एक हम वी कैन डू वन थिंग. इफ़ वी पुट a इज़ इक्वल टू 0 तब हमें एक सीरीज़ मिलेगी. उस सीरीज़ को हम एक नाम से कहते हैं, वो है मैक्लॉरिन सीरीज़. n इज़ इक्वल टू 0 इन्फिनिटी एफ nth डेरिवेटिव ऑफ 0 x जब 0 पुट कर देंगे उसकी वैल्यू x माइनस a इज इक्वल टू 0 तो x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल. व्हाट दिस सीरीज इज? दिस इज मैक्लॉरिन सीरीज. ठीक है गाइस. चलिए इसी से हम अपने सबसे पहले cos x की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो f0 ऑफ cos x, जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ cos x मतलब कुछ नहीं, cos x f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x. ठीक है, f सेकेंड डेरिवेटिव, या चलिए यहाँ पे ऊपर नंबर डाल देते हैं, नंबर विल बी मच इजी. 1 2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस cos x. f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा? sin x. पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाले टर्म में पॉजिटिव हो जाएगा. फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू देन इट विल बी cos x अगेन. चलिए ये हमने ले लिया. अब वी पुट x is equal to 0. Zeroth derivative of cos 0 is equal to cos 0 is 1. Zeroth derivative of cos, one derivative there is equal to minus 0, that is again 0. Second derivative of cos 0 is equal to minus cos 0, which is minus 1. Third derivative of cos 0, which is nothing but sine of 0, which is 0. Fourth derivative cos 0 is equal to cos of 0 is equal to 1. तो इस तरह से अगर हम फर्दर करते जाएंगे तो हमें क्या डेरिवेटिव वैल्यूज मिलते हैं? 1 नहीं, चलिए इसका हम कंटिन्यूशन करते जाएंगे तो हमें मिलेगा फिर से 0, फिर से -1, फिर से 0, फिर से +1. दिस विल कंटिन्यू. ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों. अब इसी सीरीज़ को हम एक्सपेंड करेंगे. यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू, तो जब हम सिग्मा n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी f n ऑफ 0 x टू द पावर ऑफ n फैक्टोरियल. सॉरी ये गलत लिख दिया थोड़ा सा. n फैक्टोरियल एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा f0 टू द पावर 0 एंड 0 फैक्टोरियल प्लस f टू द पावर 1 0 x टू द पावर ऑफ 1 एंड अगेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 0 x टू द पावर 2 फैक्टोरियल.
सो ऑन। ठीक है, तो अब फॉर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, तो हमें f00 क्या है हमारे पास, 1 x टू द पावर ऑफ 0 फैक्टोरियल प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास है 0 x टू द पावर ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस अगेन इसकी वैल्यू है, देखेंगे यहाँ से -1, f2 cos 0 इज -1 ना, तो -1 x2 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली हमें फिर से 0 वाली वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू 0 x टू द पावर ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस अगेन यहाँ पे 1 है, याद होगा आपको ये वाला, तो 1 x टू द पावर ऑफ 4 एंड 4 फैक्टोरियल। जब हम इसको एवेलुएट करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, दिस विल बी एग्जैक्टली 1, ये 0 है, द होल टर्म विल बी 0, देन इट विल बी सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस हो जाएगा, -x² 2 फैक्टोरियल, देन अगेन ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, प्लस x4 एंड 4 फैक्टोरियल, this will again be 0 and again we will get this as -x to the power of 6 factorial and this will continue. So हमारे पास cos x की सीरीज़ क्या निकली दोस्तों, 1 -x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4 4 फैक्टोरियल -x6 and 6 फैक्टोरियल प्लस again x8 8 factorial. This series will continue and this is the answer for cos x series.